नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए लव रीडिंग करने वाली हूँ और ये सितंबर महीने के लिए रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारे टॉरस के लिए है, तो शायद सभी टॉरस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं होता रेजोनेट उसे छोड़ दीजिए। और ये एक नई चैनल है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं और रीडिंग्स कर पाऊँगी अगर आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपके लिए रीडिंग्स कर पाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए, आपके साइन के लिए कोई रीडिंग करूँ। आप कोई मैसेजेस मिस नहीं करेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत आभारी हूँ आपके सपोर्ट के लिए। तो देखते हैं टॉरस आपकी ओवरऑल एनर्जी सितंबर के लिए क्या है। ओवरऑल एनर्जी सितंबर के लिए टॉरस के लिए क्या है। सितंबर एनर्जी टॉरस आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी। देखते हैं पास्ट एनर्जी आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स करंट एनर्जी टॉरस के लिए, करंट एनर्जी जस्टिस। और फ्यूचर एनर्जी देखते हैं टॉरस के लिए। किंग ऑफ कप्स आपके लिए चैलेंज क्या है इस महीने में। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए एडवाइस। द मून, वो क्या चीज़ है जो आप इस वक्त देख नहीं पा रहे, जो आपके और आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स। तो टॉरस आपकी ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल रहा है एक रिलेशनशिप में, और दूसरा पर्सन जो है वो इक्वली इन्वेस्ट नहीं कर रहा। या तो आप एक रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो अपना एनर्जी और आपको उतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। हम देखेंगे ये क्या है, ये क्यों है, जब हम क्लैरिफाई करेंगे। मगर आपकी पास्ट एनर्जी में है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो एक नई शुरुआत थी प्यार में। ये बहुत पैशनेट एनर्जी है। आपकी एक शायद रिलेशनशिप शुरू हुई, या आप किसी से मिलने लगे, डेट करने लगे, या फिर ये आप किसी से बात करने लगे, आपको कोई पसंद आ गया, और एक नई शुरुआत है ये एक रिलेशनशिप की। करंट एनर्जी में जस्टिस है, तो ये बैलेंस की एनर्जी है, ये इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। यहाँ पे कभी कभार ये एक शादी की भी एनर्जी है जहाँ पे आप लीगलाइज कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप को। अगर ये शादी की नहीं है एनर्जी तो शायद ये एक कमिटमेंट की एनर्जी है, एक रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी हो सकती है। लिब्रा एनर्जी है जस्टिस। मगर फ्यूचर एनर्जी में किंग ऑफ कप्स है, तो ये एक ये रिलेशनशिप सॉलिडिफाई हो रही है, ये रिलेशनशिप और गहरा होता जा रहा है। यहाँ पे प्यार है आप दोनों के बीच में। मगर कभी कभार किंग ऑफ कप्स अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते, तो आप शायद एक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। आपकी चैलेंज है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पास्ट में आपके लाइफ में बहुत सारी अनस्टेबल एनर्जी थी, बहुत सारा उतार चढ़ाव था, झगड़े होते थे शायद, मगर आप उसे छोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। मगर ये आपकी चैलेंज है, तो शायद आप पास्ट को भुलाकर आगे नहीं जा पा रहे। कोई तो एक ब्लॉकेज है जहाँ पे आप आगे किसी चीज़ को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपकी एडवाइस है द मून, तो ये एक इमोशंस की एनर्जी है, ये एक जो छुपी हुई फैक्टर्स है, जो सीक्रेट्स है उसे रिवील करने की एनर्जी है, ये एक इल्यूजन की एनर्जी है।
तो शायद आप कोई चीज़ को ठीक से देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके मन में एक तरीके का एक कर्टन लगा हुआ है, आप किसी चीज़ को ठीक से परख नहीं पा रहे हो। तो ये एनर्जी ये बता रहा है कि आपको अपनी जो इल्यूजन्स है, जो वो कर्टन है, उसे हटाकर एक चीज़ को क्लियरली देखने की ज़रूरत है। आपके तरफ वो क्या चीज़ आ रही है जो आप देख नहीं पा रहे इस वक्त, वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो कोई तो है जो बहुत प्यार लेकर आपकी ओर आ रहा है, एक ऑफ़र लेकर आपकी ओर आ रहा है, और वो हमें यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में दिख रहे हैं फ्यूचर में। तो किंग और क्वीन ऑफ कप्स यूजुअली एक मैच होती है, परफेक्ट मैच होती है। अब कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस जो है वो डिवोर्स की भी एनर्जी हो सकती है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने किसी नए पर्सन को आप मिले हो, मगर आप शायद एक डिवोर्स के थ्रू आपके लाइफ में एक डिवोर्स चल रहा है किसी और के साथ, और वो होने के बाद इमीडिएटली ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, तो आप श्योर नहीं होते हो कि क्या मैं रेडी हूँ एक रिलेशनशिप के लिए कि नहीं। तो वो भी एक स्टोरी मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो देखते हैं ये 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या है टॉरस के लिए, 8 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे एक ये रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है और दूसरा पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहा। तो कोई तो है जो यहाँ पे इस रिलेशनशिप को छोड़ के जा रहा है, और फिर से 8 ऑफ कप्स दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दिख रहा है, और ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो टॉरस में आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना लव लाइफ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है और आप का मन नहीं है, या आप रेडी नहीं हो, जिस वजह से आप उतना एफर्ट नहीं डाल रहे, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट नहीं डाल रहे, और वो पर्सन इस रिलेशनशिप को छोड़ के जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी हो सकती है, आप बहुत ग्राउंडेड दिख रहे हो, बहुत ऐसे नर्चरिंग एनर्जी है, मगर जैसे कि मैंने कहा, आप में से कुछ लोग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक शादीशुदा पर्सन की एनर्जी होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक सिंगल पेरेंट हो, आपके बच्चे हैं, तो आप एक रिलेशनशिप में अपनी 100% नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। मगर इस पर्सन ने शायद आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, ये सोचकर कि आपको इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है। तो जो भी हो, ये एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हो। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप ये जो डिफ़िकल्ट पार्ट है उसे छोड़कर आगे जा रहे हो, एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हो। अब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आपकी चैलेंज में है। ओके, तो देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखिए, एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ में, मगर आप डरे हुए हो, आप श्योर नहीं हो कि आप क्या एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए रेडी हो कि नहीं। आप शायद एक रिसेंटली या पास्ट में आपकी एक ब्रेकअप हुई थी, जो और या फिर पास्ट में आपकी कई सारी डिसअपॉइंटिंग एनर्जीज थी, कई सारी डिसअपॉइंटिंग रिलेशनशिप्स थी। तो आप अब डरे हुए हो कि पता नहीं कि ये फिर से वही डिसअपॉइंटमेंट रिपीट ना हो, तो आप थोड़े डरे हुए हो इस रिलेशनशिप से एक नई शुरुआत करने से। ये देखिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, डेथ एक एंडिंग की भी एनर्जी है। तो आप शायद इस डर की वजह से इस रिलेशनशिप को शुरू होने के पहले ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। आप काफ़ी एंडिंग्स से गुजर चुके हो पास्ट में, और आप नहीं चाहते कि फिर से वही हो, तो आप उस डर के वजह से शायद इस रिलेशनशिप को भी मना कर रहे हो। स्कॉर्पियो एनर्जी है डेथ। जस्टिस देखते हैं, तो आपके लाइफ में ये आपकी करंट एनर्जी है। ये देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, और ये रिवर्स में आई थी। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती, मगर अगर हम रिवर्स में अगर ये देखा जाए तो रिवर्स में ये है लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ पैशन इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये एंड हुआ है। यहाँ पे देखिए टावर, तो या तो आपकी किसी के साथ शादी हुई है और वो एंड हुई है रिलेशनशिप, और आप डिवोर्स ले रहे हो इस पर्सन से, क्योंकि टावर भी एक एंडिंग की एनर्जी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये देखिए, एक बहुत इमेच्योरिटी है यहाँ पे, मे बी आपके पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से, पता नहीं,
मगर यहाँ पे जो है ये कुछ तो है ये बात जो जिसके वजह से वो दूसरा पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है या आप इस पर्सन को छोड़ के जा रहे हो। तो फ्यूचर में किंग ऑफ कप्स क्यों है? तो ये मेरे ख्याल से एक नया पर्सन है। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो है एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं आपके और ये बहुत ही जेन्युइन ऑफ़र है, स्टेबल ऑफ़र है, लॉन्ग टर्म ऑफ़र है। तो देखते हैं किंग ऑफ कप्स क्या है। ये देखिए, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस पर्सन के लिए काफ़ी वक्त से रुके हुए थे, मतलब आप चाहते थे कि एक ऐसे पर्सन से आप मिलो जो आपको कुछ सॉलिड लॉन्ग टर्म ऑफर कर सके, और ऐसा पर्सन दिख रहा है आपके फ्यूचर में। तो जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, जिस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे थे, वो आ रहे हैं। टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। तो ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड है, बहुत हीलिंग लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में। मगर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। तो टॉरस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कभी कभार हमारे अंदर इतना डर होता है कि हम एक अच्छी चीज़ को सैबोटैज कर लेते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। तो ये फिर से एक सेल्फ सैबोटैज की एनर्जी है, जहाँ पे आपको डर है कि ये डिसअपॉइंटिंग ना हो, उसके पहले ही आप इसे एंड कर देते हो। मतलब कुछ शुरू होने के पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो कि वो नहीं चलने वाला, और आप इस रिलेशनशिप से भाग लेते हो, या फिर कमिटमेंट से भागते हो, या अपने फीलिंग से आप भाग रहे हो। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अगर आप चाहते हो कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में आप रहो तो। और इसी वजह से देखिए यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स चैलेंज में है, क्योंकि आपने अपने पास्ट को छोड़ा नहीं है कम्प्लीटली। वो पास्ट का जो हर्ट है, वो जो डिसअपॉइंटमेंट्स है, वो जो डर बैठ गया है आपके दिल में, उसको निकालना ज़रूरी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स देखते हैं। ये देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत डरे हुए हो, बहुत हेजिटेंट हो, आप बहुत ऐसे सोच कर अपना कदम आगे रखते हो, मगर ये ऑलरेडी ये साइकिल एंड हो चुकी है आपके लिए। स्पिरिट और ये यूनिवर्स जो है, ये वही बता रहे हैं आपको कंटिन्यूसली कि ये जो साइकिल थी आपके लाइफ में, जो बहुत मुश्किल वाली साइकिल थी, वो सब ख़त्म हो चुका है। ये अब नई साइकिल है, नई शुरुआत है। अगर आप उस पास्ट को पास्ट में ही रहने दें और आगे बढ़े, तो एक बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप आपके लिए वेट कर रहा है फ्यूचर में। तो देखते हैं, मून कैंसर एनर्जी है। आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो, आप अपने फीलिंग्स को रेजिस्ट कर रहे हो, अपने फीलिंग्स को ब्लॉक कर रहे हो। ये देखिए, ये फिर से वही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। बहुत ही अच्छा वक्त आने वाला है आपके लाइफ में, स्पेशली लव में। मगर आप अगर उसे रेजिस्ट करते हो तो वो अच्छा वक्त भी अच्छा नहीं होने वाला। तो आप फ्लो में जाइए, आप किसी चीज़ को ऐसे पकड़ के ना रखिए। स्पेशली अगर कुछ कोई नया पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, उसे आने दीजिए और आप देखिए कि आपको कैसी फीलिंग्स आती है। किसी को ब्लॉक मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ब्लॉक करेंगे तो आप कभी भी एक रिलेशनशिप में खुश नहीं रह पाएंगे। तो क्वीन ऑफ कप्स देखते हैं, ये कौन है जो आपकी ओर आ रहा है? क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अनश्योर हो इस पर्सन के बारे में, इस एनर्जी के बारे में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक इन एंड आउट एनर्जी है, तो शायद आप श्योर नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत वक्त ले रहे हो डिसाइड करने में। मगर ये देखिए, अगर आप इस रिलेशनशिप में एनर्जी डालेंगे, अपने आप पर वर्क करेंगे, अपने फियर्स पर अगर आप वर्क करेंगे, तो बहुत ज़्यादा सक्सेस है इस रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन है, ये पर्सन भी चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर अगर आप इसे अलाउ नहीं करेंगे तो वो होगा नहीं। ओके, तो टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। अगर करे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय।